काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश बंधु, तुलसीदास पुनि कागभूषुंड खगेश, सिया मांडवी उर्मिला, श्रुति कीरति बरबाम चार ललन चारो ललित, तुलसी करत प्रणाम। पुनि नारद कर मोह अपारा, पुनि नारद कर मोह अपारा, गोरी कैसी रावण अवतारा। जो है मानस सरराज हंस, जो है मानस सरराज हंस, मानस ही जिनकी खाती है। जो निस दिन मानस में रमते, जिह्वा मानस ही गाती है। श्रवण महासागर जिनके, नित कथा सरित ही भरते हैं। जो कभी तृप्ति न होती है, सदा तृषित ही रहते हैं। जिनके मन में मानस रमता, जो मानस में ही रमते हैं। जो राघव के चरणारविंद में मधुकर बनकर गुनते हैं। ऐसे ही राम लला भक्तों का, मधुकर मन अनुरागी है। लग गई प्रीति जिसकी प्रभु से, बस वही महाबड़भागी है, बस वही महाबड़भागी है। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। अनंत 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 कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरनालय मर्यादा पुरुषोत्तम त्रिभुवन मोहन श्री सीतारामचंद्र जी के गुण समूहों को कैलाश पर्वत में बैठकर भगवान शंकर माता पार्वती को सुनाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की इसी मंगलमयी कथा का विशद वर्णन काकभूषण जी महाराज पक्षीराज गरुड़ जी के प्रति नीलगिरि पर्वत में करते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज महात्मा के प्रति 12 क्षेत्र में भगवान की इसी मोक्षदायिनी कथा का विशद वर्णन करते हैं। और काशीपुरी मणिकर्णिका घाट में संतों की सभा में बैठकर पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज भगवान की इसी कल्याणकारी कथा का वर्णन करते हैं। तथा विगत लगभग 3.5 वर्षों से श्री राम कथा सत्संग लिंक में भी बहुत से वक्तागण भगवान की मधुर मधुर दिव्य दिव्य नव्य कथा और लीलाओं का बखान करते हैं। आइए इस लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, कार्यक्रम के संचालक आदरणीय पटेल जी एवं आज के प्रथम वक्ता, सौम्य वक्ता कहूं मैं, बड़े ही सौम्य वक्ता भाई युवराज सिन्हा जी, जिनके श्रीमुख से हम लोग भगवान की मंगलमयी सरस कथा, हृदय ग्राह्य कथा, मनोहारी कथा सुन रहे थे।
आइए आप सबके प्रति साधुवाद ज्ञापित करते हुए कथा यात्रा पर चलने का प्रयास करें। कथा के क्रम में कल निवेदन किया गया था कि देवर्षि नारद भगवान विष्णु से उनका स्वरूप मांगने के निमित्त, ताकि नारद जी का विवाह संभव हो सके, भगवान का स्मरण करके भगवान को प्रकट किया और भगवान प्रकट होते हैं। भगवान के प्रकट होने के पश्चात देवर्षि नारद और भगवान के बीच कुछ चर्चा होती है। प्रथम तो यह, भगवान ने पूछा होगा कि हे मुने, आपने मुझे क्यों पुकारा, आपने मुझे क्यों बुलाया। संभवतया देवर्षि नारद ने कहा होगा, भगवान मेरे लिए अभी कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो चुकी हैं कि आपकी आवश्यकता का मैं अनुभव कर रहा हूं, आपसे सहयोग की कामना है। भगवान विष्णु जी ने जरूर कहा होगा, कहो नारद मेरी आवश्यकता आपको आखिर क्यों पड़ी। देवर्षि नारद ने विश्व मोहिनी स्वयंवर से संबंधित सारी बातों का वर्णन किया भगवान के सामने, और तब भगवान से सहयोग की याचना नारद जी कर रहे हैं। जैसा कि नारद जी ने अपने मन में निश्चय कर लिया है कि उस राजकुमारी से मेरा विवाह तब होगा जब भगवान का निज स्वरूप मुझे प्राप्त होगा। और अपनी अभिलाषा को पूर्ण करने के निमित्त तब नारद जी ने भगवान नारायण से कहा। गोस्वामी जी महाराज की लेखनी कहती है, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भाति नहीं पावं ओही। हे भगवान, आप अपना निज स्वरूप मुझे प्रदान करें, क्योंकि उस कन्या को पाने का एकमात्र यही उपाय है मेरे लिए। आन भाति नहीं पावा ओही, वही पर हल्की सी चर्चा मैंने कल की थी। चाहते तो विश्व मोहिनी का नाम ले सकते थे नारद जी, लेकिन नारद जी ने विश्व मोहिनी का नाम नहीं लिया, बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि स्त्री भाव नारद जी में आ चुका है। स्त्री भाव से वो विश्व मोहिनी को देख रहे हैं। एकमात्र उपाय नारद जी के मन में है कि भगवान का स्वरूप यदि मुझे मिल जाए, तब उस स्वरूप के कारण ही वह राजकुमारी मेरे गले में वरमाला डाल देगी। यहाँ विशेष बात यह है, तनिक विचार करने की बात, कुछ देर पहले जो नारद भगवान के सामने जाकर यह कह रहे थे कि महाराज मैंने काम को जीत लिया है, महाराज क्रोध को भी मैंने परास्त कर दिया है, चंद क्षणों के बाद वही नारद भगवान के सामने एक कामातुर व्यक्ति की तरह खड़े होकर भगवान का स्वरूप मांग रहे हैं। और इसका कारण क्या है? तो इसका कारण केवल यही है, इस समय नारद जी आर्त हो चुके हैं। आर्त, इसके पूर्व ये बात आई है, अति आर्त, अत्यंत आर्त भाव से पुकारा था उन्होंने। और जब व्यक्ति में आर्त भाव आता है तो दुखी होने के कारण उनकी याददाश्त ऐसे ही समाप्त हो जाती है, चेत नहीं रहता, विचार समाप्त हो जाते हैं। जैसा कि गोस्वामी जी महाराज ने एक जगह उल्लेख किया अयोध्या कांड में, जब व्यक्ति आर्त होता है तब भरत जी स्वयं कह रहे हैं इस बात को कि कहूं बचन सब स्वार्थ हेतु, और रहत न आरती के चित चेतु। चेत नहीं रहता आर्त व्यक्ति को। और इसी बात की पुनरावृत्ति हम तब देखते हैं जब भैया भरत चित्रकूट की यात्रा पर चलते हैं और प्रयागराज में भैया भरत ने जो बात कही, आर्त भरे ये वचन भरत जी के, जो भरत कह रहे हैं, अर्थ न धर्म काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद
यह वरदानी न आन। और इसके पूर्व ही भरत ने कहा था, बोले मांगो भीख, मांगो भीख त्याग निज धर्म। जब भरत जी ने कहा कि मैं अपने धर्म का त्याग करके भीख मांग रहा हूं, गंगा जी की धारा से आवाज आई, भरत तुम रघुवंशी क्षत्रिय राजकुमार हो और क्षत्रिय कभी भीख नहीं मांगता, तो भीख मांगने की बात क्यों कर रहा है भरत। तब भरत जी ने कहा था, मांगो भीख त्याग निज धर्मो, आरत काहन करहि कुकर्मो। व्यक्ति जब दुखी होता है तो वह क्या नहीं करता। ठीक इसी कारण नारद जी महाराज भी आर्त भाव से भगवान को पुकारे थे, और इस आर्त भाव का परिणाम ये हुआ कि नारद जी भी कामातुर होकर भगवान का स्वरूप मांग रहे हैं। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भाति नहीं पावो तो ओही। ओही कहा माने सामान्य भाव तो इसका यही है कि उस कन्या को मैं दूसरी विधि से प्राप्त नहीं कर सकता, केवल एक ही उपाय है आपका स्वरूप। दूसरा उपाय मेरे विचार से नहीं हो सकता महाराज। इसलिए कृपा करके यही विधि होई, नाथ हित मोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा। उस कन्या को प्राप्त करने के लिए महाराज मुझे आपकी आवश्यकता है, लेकिन बड़ा निवेदन नारद जी जो कर रहे हैं, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। जिस विधि से, जिस प्रकार से, जिस उपाय से हे भगवान मेरा हित हो, वही उपाय आप कीजिएगा। विचारणीय तथ्य यहाँ ये है, नारद जी को अपना हित दिखाई दे रहा है विवाह में। उस कन्या के साथ मेरा विवाह पाणी ग्रहण संस्कार हो जाए तो यही मेरे लिए हित की बात होगी। लेकिन वास्तव में हित क्या है, वास्तव में अहित क्या है, इस बात को भगवान से अधिक भला कौन जान सकता है। देवर से नारद का मानना कुछ और है और भगवान का मंतव्य कुछ और है। जिस बात में देवर्षि नारद अपना हित चाह रहे हैं, उसे भगवान भली प्रकार जानते हैं कि ये मेरी इच्छा के प्रतिकूल है। इसमें नारद का हित नहीं होगा, बल्कि नारद का अहित ही हो। यहाँ एक बात विशेष, नारद जी हित की बात कर रहे हैं कि प्रभु आप वही उपाय कीजिएगा जिससे मेरा हित हो। और गहराई से विचार करने पर पता चलता है कि नारद जी के मुंह से ये वचन जो निकल रहे हैं हित वाली, ये वास्तव में भगवान की प्रेरणा के कारण निकल रहे हैं, क्योंकि भगवान ने पहले ही विचार कर लिया है कि मैं वही करूंगा जिसमें नारद का हित होगा। ये भगवान का विचार है, और जब ये भगवान का विचार है तो भगवान की प्रेरणा नारद को मिली होगी, और भगवान की प्रेरणा के कारण ही तब नारद कहने लगे कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। हे भगवान, विधि चाहे जो भी हो, अब यहाँ जेहि शब्द देने की आवश्यकता क्या थी। जेहि विधि, इसका तात्पर्य है ना कि विधि एक से अधिक है, जबकि विचार करें तो नारद जी के मन में तो एक ही विधि है, और वो विधि ये है कि भगवान का स्वरूप मुझे मिल जाए, मैं स्वयंवर सभा में जाकर बैठ जाऊं, वरमाला मेरे गले में पड़ जाए, कन्या से ब्याह हो जाए, बस एक ही उपाय है। लेकिन निवेदन कर रहे हैं कि हे भगवान, यही विधि जिस प्रकार मेरे मन में जिस विधि की बात आई, जिस विचार की बात मेरे मन में आई, वो मैंने कह दिया। लेकिन आप सर्वज्ञ हैं देव, मैंने जो उपाय सुझाए हैं उसके अलावा अन्य उपाय भी हो सकते हैं। यद्यपि मैंने न कहा हो तो भी उन उपायों का प्रयोग आप कर लीजिएगा।
आप उन उपायों को भी आजमा सकते हैं। और भगवान यही तो चाह रहे कि नारद ऐसा कहे कि मेरा हित हो, और विधि तो हम ही जानते हैं कि किस विधि से नारद जी का कल्याण होगा। तो नारद जी का हित भगवान करना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने प्रेरित किया, और इसी कारण नारद के मुंह से निकल गया जय विधि होई नाथ हित मोरा। अब यदि नारद जी ऐसा न कहते, यही विधि होई नाथ हित मोरा, ऐसा अगर नारद जी न बोलते तो भगवान की विवशता हो जाती, अपना स्वरूप नारद को देना ही पड़ जाता भगवान नारायण। यहाँ यही शब्द कहकर और हित की बात कहकर नारद जी ने ये स्थान दे दिया भगवान को कि महाराज अन्य उपाय भी हो सकते हैं, उसका प्रयोग आप कर दीजिएगा, बशर्ते कि मेरा हित होना चाहिए। उपाय कुछ भी हो, स्वतंत्रता दे दी। और तब भगवान इस बात को सुनकर प्रसन्न हुए कि चलो नारद हित की बात तो कर रहा है, उनका हित होना चाहिए, विधि कुछ भी हो, तो जो विधि उचित होगी उसका प्रयोग हम कर लेंगे। इस तरह माया के बारे में गीता जी के 7वें अध्याय में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, यहाँ समीचीन है उसकी चर्चा। दैवी हेषाम गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान की जो माया है ये बड़ी दुष्कर है, और सारा खेल जो चल रहा है वो माया की कृपा से चल रहा है, भगवान की प्रेरणा और माया का कार्य। और भगवान ने देख लिया कि बिल्कुल ठीक चल रहा है, माया बिल्कुल ठीक कार्य कर रही है, जो मेरा निर्देश था उसका विधिवत पालन माया के द्वारा हो रहा है, तो भगवान प्रसन्न हो गए माया के कार्यों को देखकर। और इसका संकेत गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं, निज माया बल देखी विशाला, और हसी बोले दीन दयाला। भगवान ने अपने निज माया अर्थात विद्या माया के विशाल बल को देखा। माया बड़ी बलवती है, और ऐसा सुनने में आता है, बड़े विद्वान कहते हैं कि माया से पार नहीं पाया जा सकता। माया से पार होने का केवल और केवल एक ही उपाय है, वो है भगवान की भक्ति। केवल भगवान की भक्ति के कारण, भक्ति आ जाने पर जीवन में माया की निवृत्ति हो सकती है। और अन्य जितने भी साधन है, जप तप व्रत आदि आदि, ये मन को पवित्र तो कर सकते हैं, लेकिन माया से निवृत्ति नहीं दिला सकते। केवल भक्ति के द्वारा माया की निवृत्ति हो सकती है, और भक्ति जो है वो आती है भगवान की कृपा से। तो यहाँ भगवान ने अपनी विद्या माया के विशाल बल को, उनकी करतूत को, उनके कार्यों को देखा तो भगवान प्रसन्न हो गए। इसमें विद्वान लोग कुछ कहते हैं, कुछ भाव रखते हैं, माया का बल तो विशाल है, लेकिन यहाँ दर्शनीय बल कौन कौन से हैं, कौन कौन सी बातें दिखाई दे रही है। तो पहली बात तो ये है कि नारद जी कुछ देर पहले हमारे सामने काम और क्रोध को जीत लेने की बात करते थे, वही नारद माया के प्रभाव में आकर अब कुछ और कह रहा है। भगवान से देवर्षि नारद ने कहा था, भगवान मेरे मन में यह इच्छा है, मेरे मन में यह इच्छा है, उस भूप सुता से ब्याह करूं, प्रभु हरि का रूप प्रदान करे, सुख से जीवन निर्वाह करूं, मेरा हरि रूप निरखी बाला, जयमाल मुझे पहनाएगी, सारा
आज साक्षी होगा, मुझे अपना पति बनाएगी। ये प्रभाव किसका? तो बोले माया का। भगवान बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, इसलिए कि माया बिल्कुल ठीक कार्य कर रही है। तो माया के बल का एक उदाहरण यह, माया के बल के कारण ही स्त्री प्राप्ति की इच्छा देवर्षि नारद के मन में जागी। दूसरा भाव, अहंकार में भरकर नारद जी ने काम क्रोध पर विजय प्राप्त करने की बात मेरे सामने कही थी, जैसा कि मैंने पहले कहा। वही नारद जी आज प्रथम बड़ा दुश्मन, जैसा कि कहा जाता है 6 विकार, 6 बड़े दुश्मन हैं हमारे, उनमें पहले नंबर पर आता है काम। स्त्री प्राप्त करने की इच्छा नारद के मन में जागी। इसका तात्पर्य यह है कि आज नारद काम से पराजित हो गया। काम से नारद पराजित हो गया, क्योंकि काम का भाव जब तक मन में नहीं आएगा ब्याह की इच्छा हो ही नहीं सकती। ये ब्याह रचाने जा रहे हैं, मतलब प्रथम दृष्टिया नारद जी काम से हार गए, और काम से हारने के कारण ही कामनी प्राप्ति की इच्छा इनके मन में जागी। एक दूसरा भाव, जैसा कि अभी अभी नारद जी ने कहा है, भगवान आन भांति नहीं पावो वही, माने उसे पाना चाहते हैं नारद जी। किसे? राजकुमारी को। तो राजकुमारी को पाने की लोभ तो आया नारद के मन में। इसका मतलब ये हुआ कि नारद जी पहले काम से पराजित हुए, काम के पश्चात लोभ से भी पराजित हो रहे हैं। लोभ की वृत्ति भी उसके जीवन में आ गई। नारद जी आगे चलकर क्रोध से भी पराजित हो जाएंगे, वो कथा बाद में आएगी। नारद श्राप दिन न एक बारा, कल्प एक तही लगी अवतारा। क्रोधातुर होकर देवर्षि नारद भगवान नारायण को जब श्राप देंगे, अर्थात नारद जी क्रोध से भी पराजित होने वाले हैं। भगवान इसलिए प्रसन्न हुए कि नारद जी ने पहले काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ की वृत्ति उसके जीवन में थी नहीं। ऐसे तपस्वी नारद को, ऐसे देवर्षि नारद को, ऐसे विरक्त संत नारद जी को आज माया ने जीत लिया, मेरी माया ने। यह विचार करके भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, यही माया का बल है। उन्होंने देवर्षि नारद जैसे संत को परास्त कर दिया। इसलिए हंसी बोले दीन दयाला, भगवान हृदय में हंसे। ये विचित्र हंसी है भगवान की। कोई हंसता है, मुस्कुराता है, तो मुस्कुराहट मुखमंडल में दिखाई देती है। भगवान नारायण हंसे, लेकिन हृदय में हंसे। हृदय में हंसने के भी कुछ कारण कहते हैं विद्वान लोग। एक कारण तो यह है कि देवर्षि नारद भगवान का मन है। देवर्षि नारद स्वयं भगवान विष्णु के मन है, और अंतःकरण चतुष्टय में प्राप्त होती है ये जानकारी कि मन का तात्पर्य भी हृदय ही है। अर्थात भगवान के हृदय में देवर्षि नारद विराजमान है। मन होने के नाते मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सभी हृदय कहलाते हैं। नारद जी है मन, मन होता है हृदय में, ऐसा कहें। और भगवान हृदय में ही हंस रहे हैं। मानो हंसकर भगवान ये संकेत कर रहे हो कि नारद जी, तुमने तो काम क्रोध आदि को जीत लिया था, अब क्या हुआ? मानो ये कहना चाह रहे हो भगवान, क्योंकि भगवान की हंसी व्यर्थ नहीं होती कभी। जहां भी भगवान हंसते हैं कोई ना कोई गंभीर बात होती ही है। अच्छा, भगवान प्रकट रूप में क्यों नहीं हंसे, हृदय में क्यों हंसे? तो उसका कारण यह है कि भगवान अगर प्रकट में हंस देते, हंसने का कोई
हंसने की कोई बात सामान्य तौर पर यहाँ है नहीं, हंसी का प्रयोजन दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर भगवान प्रकट में हंसते थे तो नारद जी ये समझ जाते कि भगवान हमारा अपमान कर रहे हैं, भगवान मेरा अपमान कर रहे हैं, ये भेद न खुल जाए, इसलिए भी भगवान प्रकट रूप में नहीं हंसे। एक तीसरा भाव, माया के विशाल बल को देखकर भगवान मुस्कुरा रहे हैं, हृदय में हंस सकते हैं कि वाह माया, क्या कमाल किया है तुमने। और एक चौथा मधुर भाव, भगवान इसलिए भी हंसे हृदय में क्योंकि देवर्षि नारद जो अभी भटक चुके हैं, उस देवर्षि नारद का कल्याण कैसे हो, भगवान ने पहले ही विचार किया था। पूरे गर्भ तरु भारी, इसको मुझे उखाड़ फेंकना है। और अब नारद के हृदय में उपजे हुए इस विकार को समाप्त करने का शुभ अवसर आ गया है, अर्थात मेरे भक्त का परम कल्याण अब होगा, वो मुझे करना है, ऐसा समझकर भगवान मुस्कुरा देते हैं हृदय में। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, यही विधि हो यही परम हित, यही विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, और सोई हम कर बन आन कछु, वचन न मृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार से तुम्हारा परम हित होगा वही कार्य मैं करूंगा। मैं सत्य कहूं, सत्य वचन झूठा नहीं होता, परम हित। यहाँ देखिए नारद ने क्या कहा था, हे भगवान आप वही कीजिए जिससे हित हो। नारद ने अपने हित की बात कही थी और यहाँ भगवान नारायण परम हित की बात कर रहे हैं, परम हित की बात कर रहे हैं। परम हित की स्थिति हित से तो आगे ही होगी। यही विधि हो ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हारा। अच्छा एक बात और, भगवान ने कहा कि नारद तुम्हारा परम हित जिसमें होगा मैं वही करूंगा, सुनो बोले। तो क्या अभी तक नहीं सुन रहे थे नारद जी? भगवान नारायण और नारद जी की चर्चा जब चल रही है तो एक दूसरे की बात तो दोनों सुन ही रहे हैं, और जब दोनों एक दूसरे की वार्तालाप, एक दूसरे का वक्तव्य सुन ही रहे हैं तो भगवान को ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि नारद सुनो तुम्हारा, नारद सुनो। तो सामान्य व्यक्ति होता तो हम ऐसा भी कह देते कि नहीं उसका ध्यान भटका हुआ था इसलिए सावधान, लेकिन नारद जी के संदर्भ में ये बात नहीं है। नारद जी महाराज जो है वो सुन रहे हैं भगवान की वाणी, लेकिन इसके बाद भी भगवान ने कहा कि नारद सुनो। क्या सुनो? नीचे की पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। नारद ध्यान से सुनो और सावधानी पूर्वक सुनो। सोई हम करब, सोई हम करब, हम वही करेंगे। क्या करेंगे? तुम्हारा हित करेंगे। जो तुमने हित की बात कही है वो हित का काम तो हम करेंगे, सोई माने हित हम करेंगे, लेकिन करब न कछु, हित को छोड़कर और दूसरी जो बात है वो हम करने वाले थे, वो मैं नहीं करूंगा। आपका परम हित तो करूंगा, कल्याण तो करूंगा, लेकिन दूसरा काम नहीं करेंगे हम। सोई हम करब न आन, आन माने दूसरा, दूसरा कौन सी बात? वही आपन रूप देहु प्रभु मोही। भगवान संकेत ये करना चाह रहे हैं ताकि नारद बाद में ऐसा न कहे कि महाराज आपने क्या कहा, हम तो सुने ही नहीं। इसलिए भगवान सावधान कर रहे हैं कि मेरी बातों को नारद ध्यान से सुनो। तुमने हित की बात कही है तो मैं परम हित करूंगा तुम्हारा, लेकिन करबन आन, दूसरा उपाय, तुमने मेरा जो स्वरूप मांगा है वो तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने हित मांगा है, हित चाहा है, और मेरा स्वरूप अगर मैं तुझे दे दूंगा तो तुम्हारा पतन अविष्टंभावी है।
जाएगा, ऐसा भगवान कहना चाह रहे हैं। और फिर पक्का कर दिया भगवान ने कि मैं सत्य संकल्प हूं, मेरी बातें कभी व्यर्थ नहीं होती, ऐसा ही होगा। नारद जी ने प्रार्थना की थी और भगवान जो है राम सदा सेवक रुचि राखी। यद्यपि इस प्रसंग में ये चौपाई घटित नहीं होता है, लेकिन आधा तो होगा ही। जैसा कि नारद जी ने कहा था, भगवान आप वही कीजिए जिसमें मेरा हित हो, तो भगवान हित तो कर ही रहे हैं। हाँ, विवाह नहीं होने दिया ये बात अलग है, और विवाह में हित था नहीं इसलिए विवाह नहीं होने दिया। भगवान कितनी मधुर वाणी। अच्छा, देवर्षि नारद को जब सावधान किया गया, भगवान ने स्वयं सावधान किया, 2 बार किया है, 2 बार सुनो कहा है भगवान ने, एक तो इस दोहे में और एक बार आगे की पंक्ति में आएगी और चौपाई में। दो बार सावधान किया। लेकिन विचार करके देखें तो क्या भगवान ने जो कहा था ध्यान से सुनो, सावधान होकर सुनो, नारद जी ने भगवान के वक्तव्य का सही अर्थ ही नहीं लगा पाए नारद जी सही अर्थ। अगर लगा पाते तो विवाह करने की इच्छा ही समाप्त हो जाती। उन्होंने भगवान के वक्तव्य पर विशेष ध्यान नारद जी ने नहीं दिया अथवा समझ नहीं सके, जैसा कि कई बार बोला जा चुका है। सबसे पहले नारद जी का ज्ञान चला गया, पश्चात नारद जी का वैराग्य चला गया। ज्ञान और वैराग्य दोनों के चले जाने पर माया का कब्जा हो गया नारद जी के ऊपर, और उसके पश्चात माया जैसा चाह रही है वैसा नारद जी को नचा रही। भगवान को कितना ध्यान है अपने भक्तों का, बहुत ध्यान रखते हैं भगवान। स्पष्ट रूप से भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं अपना स्वरूप तुम्हें दूंगा, एक बार भी नहीं बोले, बल्कि संकेत के द्वारा भगवान ये कह रहे हैं कि नारद जी वो काम मैं नहीं करूंगा, वो मैं तुम्हें देने वाला नहीं हूं। और इसका बृहत वर्णन इसका स्पष्टीकरण अरण्य कांड में स्पष्ट रूप से मिलता है। स्पष्ट रूप से मिलता है जब नारद जी ने पूछा था भगवान से पंपा सरोवर की घटना कि हे भगवान, तब विवाह मैं चाहूं किन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। मैं विवाह करना चाहता था, आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया। और तंज भी कसा होगा नारद जी ने, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आप चाहे जितना विवाह रचा लें। नारायण थे आपके साथ में, लक्ष्मी थी, तब भी विश्व मोहिनी से विवाह आपने रचा लिया महाराज। अब कृष्णावतार में तो ठिकाना ही नहीं है, तो परम स्वतंत्र है, आप चाहे जितना विवाह कर ले, हम एक भी नहीं कर सकते। आखिर मेरा विवाह आपने क्यों नहीं होने दिया। तब विवाह मैं चाहूं किन्हा, प्रभु के कारण करे न दिन्हा। और उत्तर देते हुए भगवान ने तब कहा था, सुनो मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा। जो मेरा ही आश्रय लेकर मेरा भजन करते हैं नारद, करऊं सदा दिन की रखवारी, और जिम्मी बालक राखी महतारी। तो अरण्य कांड में दोहा 42 के पश्चात ये दूसरी तीसरी पंक्ति से आरंभ होती है भगवान का स्पष्टीकरण, बहुत लंबा है। और अंत में भगवान समझाते हुए कह रहे हैं नारद जी से, दोहा 44 में पूरा वर्णन, पूरा स्पष्टीकरण है 2 दोहे तक। अंत में कह दिया नारद से, सुनो नारद, मैंने तुम्हारा विवाह क्यों नहीं होने दिया। अवगुण मूल सूल प्रमदा सब दुख खानी, अवताते किन्ह निवारणा, मुनि मैं यह जिय जानी। इन कारणों से भगवान ने स्वरूप नहीं दिया, और
स्वरूप नहीं देने का कारण भी नहीं देने के बारे में भगवान नारद को कह रहे हैं, यद्यपि नारद जी नहीं समझ रहे हैं। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनो मुनि जोगी। मैंने निवेदन किया था 2-2 बार, यहाँ भी सुनो कह रहे हैं। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनो मुनि जोगी। हे मुनि नारद, हे जोगी नारद, सुनो, स्पष्ट है भगवान का वक्तव्य यहाँ। कुपथ्य को कितना भी मांगे रोगी, वैद्य देता नहीं है। इस समय नारद जी रोगी हैं। रोगी किस रोग के? बोले माया का रोग लगा है। माया के रोगी हैं देवर्षि नारद जी, वैद्य है भगवान। अब कुपथ्य क्या मांग रहे हैं? कुपथ्य मांग रहे हैं स्त्री, जिसमें उसका हित नहीं है। संकेत कर दिया भगवान ने कि मैं सफल वैद्य हूं नारद। चाहे रोगी सिर पटक पटक के कुपथ्य मांगे, लेकिन एक अच्छा चिकित्सक स्वास्थ्य के लिए अहितकर आहार विहार अपने रोगी को कभी नहीं देता। इसी तरह मैं भी तुम्हें नहीं दूंगा। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनो मुनि जोगी। समय पूर्णता पर है, इसलिए अपनी वाणी को यही विराम देते हुए सादर आमंत्रित करूं सम्माननीय पटेल जी को। बोली लखन